स्कूल वापस जाने की कहानियां जो और बेला। गर्मियां खत्म हो गई थीं और स्कूल वापस जाने का वक्त आ गया था। करता बहुत कुछ मुनज़्ज़म करने के लिए गाने की माँ। मुझे यकीन नहीं आता कि ततीलात खत्म हो गई हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब की शिकायत क्यों है, कहा जो 10 साल का था। तुम तो स्कूल भी नहीं जाते, लेकिन हमें अब दोनों को हर सुबह बिस्तर से बाहर निकालना पड़ता है, कहा वालिद ने। और दरवाजे से बाहर आपके होमवर्क और साफ वर्दी के साथ और एक अच्छा नाश्ता आपके अंदर, हमारे काम पर जाने से पहले। जो स्कूल के मुंतज़िर थे, वो अपने दोस्तों को दोबारा देखना चाहता था। वाहिद बात ये थी कि इस साल उसकी छोटी बहन बेला, जो 4 साल की थी, भी स्कूल जा रही थी। जो इस बारे में यकीन नहीं था। मुझे उम्मीद है कि बेला को कोई तकलीफ नहीं होगी, उसने माँ से कहा। ओए, वो जल्द ही दोस्त बना लेगी, कहा माँ ने। आपको मुश्किल से पता चलेगा कि वो वहां है। जो इस बारे में यकीन नहीं था। बेला बहुत पुरजोश थी। वो मुसलसल सबको अपना नया पेंसिल केस और बैग और पानी की बोतल दिखा रही थी, और जो को ऐसा लगा जैसे इसने उन्हें 100 बार देखा हो। आखिरकार सुबह आ गई। अलार्म बज गया और जो और बेला बिस्तर से बाहर निकलकर अपनी नई वर्दी में आ गए। माँ ने कटोरियों में अनाज डाल दिया और सब ने इसे निगल लिया। फिर वालिद ने चीखा, मैं देर हो चुका हूं, और बस पकड़ने के लिए भागा, और माँ ने अपनी घड़ी देखी। चलो बच्चों, जल्दी करो, मुझे भी काम मिल गया है। जब वो खेल के मैदान पहुंचे तो हर तरफ बच्चे और वालिदैन थे। जो ने अपने एक दोस्त को लहराया। अरे फिन, तुम कैसे हो? बेला को स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन अब जब बड़े बच्चे हर तरफ भाग रहे थे और सारा शोर मचा हुआ था, वो यकीन नहीं थी। उसने माँ की सकट को मजबूती से पकड़ लिया। मामा, उसने पिचपकाया। माँ एक और वालिदैन से बात कर रही थी और उसने नोटिस नहीं किया। लेकिन जो ने क्या हुआ बेला? बेला का निचला होंठ कांप रहा था। मैं आखिरकार स्कूल नहीं जाना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूं। जो ने जल्दी से सोचा। अगर तुम घर गए बेला, तो तुम्हारा नया पेंसिल केस कोई नहीं देखेगा। ये सच है, बेला ने तस्लीम किया। इसके अलावा माँ ने आपको नाश्ते के लिए किशमिश का एक डब्बा दिया है। बेला को किशमिश पसंद थी। ठीक है, इसने कहा, मैं रहूंगा। माँ बेला को उसकी नई क्लास रूम ले गई। जो इतना मसरूफ था कि इसके पास बेला के बारे में सोचने का वक्त नहीं था जब तक कि हेड टीचर मिसेस समीलिस ने क्लास रूम के दरवाजे से सर अंदर नहीं रखा। क्या आप मेरे साथ एक लम्हे के लिए आ सकते हैं? जो उसने कहा। जो थोड़ा परेशान था, वो क्या चाहती थी। हमें बेला के साथ मसला हो रहा है, मिसेस समीलिस ने वजाहत की। इसे अपनी नई टीचर पसंद नहीं है और अब वो कहती है कि वो नहीं रहेगी। अपनी क्लास रूम में बेला ड्रेसिंग अप के इलाके में एक मेज के नीचे छप रही थी। इसका सर लिबास के नीचे दफन था और वो चल रही थी। जो मेज के नीचे रींग गया। क्या हुआ बेला? उसने पूछा। मुझे वो पसंद नहीं है, बेला ने अपने उस्ताद की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो एक भेड़िया है। क्या? कहा जो। ये सिर्फ मेरा नाम है, उस्ताद ने बेसब्री से कहा। मैं मिसेस वुल्फ हूं। वो वाकई एक भेड़िया नहीं है, जो ने बेला से कहा। इसकी दम नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? जो ने कराहिना। उसे पता था कि बेला स्कूल में परेशानी का बाइस बनेगी, और उसके बड़े दांत हैं, बेला ने कहा। फिर जो के पास एक ख्याल आया। अगर वो एक भेड़िया भी है, उसने कहा, तो शायद वो एक अच्छा भेड़िया है। बहुत से भेड़िए हैं। ये सिर्फ परियों की कहानियों में है कि वो बद है। बेला ने आंसू पोंछे और मिसेस वुल्फ की तरफ देखा। इसकी आंखें अच्छी हैं। शुक्रिया, मिसेस वुल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों ना आप बाहर आकर एक कहानी सुने? बेला को कहानियां पसंद थीं।
وہ باہر اور مسز وولف کو اپنا ہاتھ دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آخرکار ایک بھیڑیا ہے، اس نے جو سے کہا، نہیں تو اس کے پنجے ہوتے۔ جو مسکراتے ہوئے اپنی کلاس میں واپس آ گیا۔ اس کی چھوٹی بہن کا اسکول میں ہونا دلچسپ ہوگا۔ Thanks for watching.